हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी। फ्रेंड्स, वीडियो के इस भाग में आज हम इन सेंटर यानी अंतः केंद्र टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपके लिए यूजफुल हो रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। यदि किसी भी स्टूडेंट्स की कोई समस्या होती है, उसका कोई क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इन सेंटर के बारे में। पिछले जो भी क्लासेस हो चुकी हैं उसमें मैंने सेंट्रॉइड के बारे में डिस्कस किया था। सेंट्रॉइड यानी केंद्रक के बारे में, त्रिभुज के केंद्रक के बारे में, केंद्रक क्या होता है, उसके क्या निर्देशांक होते हैं और उससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको वहां पर देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे इन सेंटर यानी अंतः केंद्र के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अंतः केंद्र होता क्या है। तो इसको समझिए, किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों के समद्विभाजकों का मतलब होता है कि जब किसी भी चीज को डिवाइड किया जाए तो बराबर बराबर दो भागों में विभाजित किया जाता है, उसको हम बोलते हैं समद्विभाजक। ठीक है, बराबर दो भागों में बांटना का प्रतिच्छेदन बिंदु का मतलब होता है इंटरसेप्टिंग पॉइंट, जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। यह बिंदु त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्या कह रहा है कि ये जो शीर्ष हैं, इसके एबीसी जो त्रिभुज के शीर्ष हैं, इन शीर्षों के अर्धक विभाजित कर रहा है, आधे आधे आधे, आधे कोण पर विभाजित कर रहा है। तो विभाजित करने के बाद जो इसकी माध्यिकाएं हैं तीनों, वो माध्यिकाएं जिस बिंदु पर उसको कट करेंगी या मिलेंगी, हम एक तरीके से बोलेंगे, तो वहां पर एक पॉइंट जनरेट होता है और वही पॉइंट क्या होता है, आपका इन सेंटर होता है। ठीक है, इन सेंटर। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ए के सामने की भुजा क्या है, ए है। इस तरह से बी के सामने की भुजा क्या है, बी, और सी के सामने की भुजा क्या है, सी है। यहां पर जो आपकी ये माध्यिकाएं हैं, ये कौन सी हो जाएंगी, ये ए के सामने की भुजा माध्यिका ये हो जाएगी, और सी के सामने की भुजा ये माध्यिका हो जाएगी, और बी के सामने की जो ये भुजा है, ये बी माध्यिका हो जाएगी। तो यहां पर ये चीज समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह बिंदु त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर होता है। त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर, यानी कि ये जो दूरियां हैं ये समान दूरी पर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, क्योंकि केंद्रीय अक्ष का जंक्शन बिंदु त्रिभुज के अंकित वृत्त का केंद्र बिंदु है, त्रिभुज के अंतः केंद्र को त्रिभुज के वृत्त के केंद्र के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा वृत्त त्रिभुज के अंदर फिट हो सकता है। ठीक है, अगर इसके अंदर आप एक वृत्त बना देंगे इसकी भुजाओं को स्पर्श कराते हुए, तो ये त्रिभुज के अंदर बनने वाला सबसे बड़ा वृत्त होगा। इसकी जो रेडियस होगी वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, जो भी वृत्त बनेंगे उसमें इसकी रेडियस सबसे अधिक होगी। ठीक है, ये कहने का प्रयास कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं अंतः केंद्र के निर्देशांकों को कैसे ज्ञात करना है। अंतः केंद्र के निर्देशांकों को ज्ञात करने पर हम बात करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर, यानी अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना। इसके लिए फार्मूला कैसे बनता है और फार्मूला क्या होता है, उसको रटने के बजाय आपको समझने पर विशेष ध्यान देना होगा। चित्र को समझिएगा। चित्र में क्या है, आपको एक त्रिभुज दिया गया, उसके निर्देशांक है x1 y1, दूसरा है x2 y2, तीसरा है x3 y3। अब क्या करना है आपको, तो अब इसमें क्या करेंगे, जो शीर्ष ए है, शीर्ष ए के सामने की भुजा को हम एक नाम दे देते हैं ए। इस तरह से शीर्ष बी के सामने की भुजा को हम एक नाम दे देते हैं बी। सेम इसी तरह से सी के सामने की भुजा हम नाम दे देते हैं सी। अब हमें क्या करना है कि जो भी शीर्ष हैं उनके सामने की जो भुजाएं हैं उससे हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे सपोज दैट ये ए के शीर्ष के सामने की भुजा क्या है, ए, तो इस ए को मल्टीप्लाई कराएंगे ए के शीर्ष से। तो जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नए इसके निर्देशांक बन जाएंगे ax1 ay1।
सेम इसी तरह से बी, शीर्ष के सामने की भुजा की लंबाई क्या है बी, तो इस बी का हम बी के कोऑर्डिनेट के साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका bx2 और by2। सेम इसी तरह से सी, शीर्ष के निर्देशांक के सामने जो भुजा है वो सी है और इस सी का फिर तीसरे सी के साथ में हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा cx3 cy3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहां तक सब समझ में आ गया। अब हमें इसके फार्मूले को ज्ञात करने के लिए सपोज दैट इसके जो निर्देशांक हैं बीच के उसको हमने मान लिया है x और y कोऑर्डिनेट्स, ये हमने मान लिया, माना कि अंतः केंद्र के निर्देशांक हैं, तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, x कामा y बराबर, ये क्या हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपान ये a प्लस b प्लस c, क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c। ये हो गया आपका x का कोऑर्डिनेट। सेम इसी तरह से y का कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y के कोऑर्डिनेट को काउंट करना है, ay1 प्लस by2 प्लस cy3, तो ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपान a प्लस b प्लस c। तो ये आपको एक फार्मूला मिल गया, इस फार्मूले को अप्लाई करके आप किसी भी अंतः केंद्र के निर्देशांकों को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, आइए सीखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को लेकर के इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है एक त्रिभुज जिसके शीर्ष के निर्देशांक 0 0 0,4 3,0 हो तो इसके अंतः केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। सिंपल सा फार्मूला है, आपको मैंने बताया है कि जो भी शीर्ष है, शीर्ष के जस्ट सामने की जो भुजा की लंबाई है उसको ज्ञात करना है, यानी कि ये जो शीर्ष ए के सामने की भुजा की लंबाई है ए, सी के सामने की भुजा की लंबाई है सी और बी के सामने की भुजा की लंबाई है बी। ये एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो बी क्या है, ए और सी के बीच की दूरी है, ए है सी और बी के बीच की दूरी, और सी क्या है, ए और बी के बीच की दूरी। तो हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने का फार्मूला भी बताया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे। ए बी ये क्या है आपका सी है ना, तो इसको हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें दो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 और दूसरा निर्देशांक है 0,4। तो इसके बीच की दूरी हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो दूरी निकालेंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी कि 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस प्रकार जो c की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4। यहां तक आप समझ में आ गया। अब क्या करना है, सेम इसी तरह से आपको BC, AB निकाल लिया, BC निकालेंगे तो BC क्या है, A है, तो इसके कोऑर्डिनेट में कौन कौन से आएंगे 0,4 और दूसरा निर्देशांक आएगा 3,0। इसके बीच की जो दूरी हो गई D2 वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो x1 माइनस x2 यानी कि 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो D2 बराबर आ जाएगा आपका 3 3 9 प्लस 4 चौको 16 यानी कि 9 16 प्लस 9 बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट 25। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई 5। सेम इसी तरह से आपको D3 भी निकालना है, यानी कि AC अगर मैं बात करूं AC बराबर क्या है आपका B। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, AC बराबर ये क्या है B। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आएंगे 3,0 और 0,0। इसकी आप दूरी निकालेंगे तो D3 ये क्या आ जाएगी आपकी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर
आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3×3=9 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस प्रकार आपने तीनों दूरियां निकाल ली। ठीक है, अब इन तीनों दूरियों को निकालने के बाद में आपको क्या करना है, जो भी दूरी जिस शीर्ष के सामने है उस शीर्ष के कोऑर्डिनेट्स में उनकी क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कराना। तो बी के सामने की भुजा क्या है, 3, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 0,12। नए निर्देशांक इसके क्या बन जाएंगे, 0,12। इस तरह से ए के सामने की भुजा क्या है, ए है, तो ए के सामने की मल्टीप्लाई क्या कराएंगे, 5 है दूरी इसकी, तो इस 5 के साथ में इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इसके नए निर्देशांक क्या रहेंगे, 0,0। ठीक है, सेम इसी तरह से जो सी भुजा है, सी की लंबाई के साथ में हम सी कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो नए निर्देशांक क्या बनेंगे, 4 है लंबाई, तो इस 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो नए निर्देशांक क्या बनेंगे, 3×4 और 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे 0 से 0। आपको नए निर्देशांक प्राप्त हो गए। अब नए निर्देशांक प्राप्त हो गए हैं तो अब सीधे आपको अंतः केंद्र के निर्देशांक निकालना है। समझिएगा, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या करते हैं। अब क्या करेंगे, अंतः केंद्र के निर्देशांक के फार्मूले में इसको रखेंगे। तो अंतः केंद्र का निर्देशांक फार्मूला क्या होता है, x के कोऑर्डिनेट होते हैं ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपान a प्लस b प्लस c, और y के लिए होता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपान a प्लस b प्लस c। इसमें रखेंगे तो x के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, देखिएगा ax1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, तो 0 प्लस bx2 की कितनी आ जाएगी, 0 प्लस cx2 की कितनी आ गई, 12 बटे a प्लस b प्लस c कितना होगा, 3 4 7 5 12, 3 4 7 5 12, और इस तरह से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 12 से 12 कैंसिल होकर के कितनी आ जाएगी, तो x का कोऑर्डिनेट कितना मिल गया हमें, 1। इस तरह से y के कोऑर्डिनेट में हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ay1 कितना है, 0, by2 कितना है, 2 और फिर 0, तो 0 प्लस 2 प्लस 0 बटे कितना आ जाएगा आपका, 12। ठीक है, सॉरी 3×12 है, ये 2 नहीं है, इसको यहाँ 12 कर देते हैं। तो यहाँ से ये 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1। तो इस तरह से जो आपके अंतः केंद्र के निर्देशांक थे, अंतः केंद्र, वो हमने क्या माने थे, x और y, और x और y की जगह पर कौन कौन सी वैल्यू निकल के आई, 1,1। तो यही आपके अंतः केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये अंतः केंद्र के निर्देशांक थे, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब हम बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ में।